ममता बनर्जी का वहाँ पे जो भी रुतबा है या जो भी उनको सम्मान वहाँ की जनता देती आई है, जो कार्य उन्होंने किए हैं, उसको देखते हुए जनता ममता बनर्जी के पक्ष में ही वोट करेगी। हमारे जो चुनाव आयुक्त साहब हैं वो निश्चित तौर पर एक पक्षीय बात करते हैं, वो सत्ता के साथ पूर्ण रूप से जुड़े हुए हैं। जब चाहेंगे तो हिंदू मुसलमान, अब हिंदू और मुसलमान का एंगल है ना, जो कि अंडा नहीं खाने, मछली नहीं खाने देंगे, फलाना नहीं करने देंगे, गाय नहीं खाने देंगे। अब गाय कौन सी कटेगी कौन सी नहीं कटेगी यही डिसाइड नहीं कर पाते हैं। कभी कहेंगे कि ये मिथुन गाय है, कभी कहेंगे ये विदेशी गाय है। ममता बनर्जी ने गलत नहीं कहा है। ममता बनर्जी का कहना सोच एकदम सही और सार्थक है। क्या कुल ले दे करके घुमा फिरा करके हिंदू और मुसलमान पर अपने आप को केंद्रित करना है और जनता को उसी स्थान पर ले आकर खड़ा करना है जहां हिंदू और मुसलमान वोट का बंटवारा हो। अगर उर्दू की बात करते हैं तो कौन नहीं उर्दू बोल रहा है? जो हिंदी बोली जाती है, सदियों से हम लोग बोल रहे हैं, उसके अंदर उर्दू फारसी सब जुबान है। तो ये कैसे मान लिया जाए? अब या तो हम संस्कृत बोलना शुरू कर दें तब ये मानेंगे कि उर्दू हमारे यहाँ से हट गई, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। कहीं रविंद्रनाथ टैगोर का चेहरा बना लिया था, हाँ, पिछले चुनाव में पता चला कि कुछ नहीं होने वाला। रविंद्रनाथ टैगोर का चेहरा और शिवाजी का चेहरा लगाने से आप ना शिवाजी बन जाओगे ना रविंद्रनाथ टैगोर बन जाओगे। चुनाव में धांधली नहीं हुई तो निश्चित तौर पर ममता बनर्जी जो है लीड ले रही हैं और उन्हीं की सरकार बनेगी। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है खुशखबरिया में। इस वक्त पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर लगातार बयानबाजी हो रही है बीजेपी की तरफ से भी और टीएमसी की तरफ से। बीजेपी का कहना है कि अगर दोबारा से इनकी सरकार आई तो यहाँ पे बांग्ला की जगह उर्दू बोलना पड़ेगा। वहीं ममता बनर्जी का इल्ज़ाम है कि यहाँ पे बाहरी वोटरों को जोड़ा जा रहा है, जो कम सीटों का जो अंतर है, ताकि उस पर जो है बीजेपी जीत सके। और दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है ममता बनर्जी की तरफ से कि अगर भाजपा की सरकार पश्चिम बंगाल में आती तो मांस मछली पर रोक लग जाएगी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राकेश चंद्र शर्मा जी एक बार फिर से मौजूद हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि पश्चिम बंगाल का क्या माहौल है, कौन भारी पड़ सकता है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। पश्चिम बंगाल में जो बयानबाजी हो रही है, जो इल्ज़ाम लगा रही है ममता बनर्जी की बाहरी वोटरों को जोड़ा जा रहा है जो यूपी बिहार के हैं, ताकि कम सीटों पर जो अंतर होता है उसको दूर किया जा सके। देखिए, हमारे जो ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी हैं वो हमारी ममता बनर्जी का जो आरोप है वो एकदम सही है। लगातार आप देख भी रहे हैं कि कहीं अभी उत्तर प्रदेश के अंदर ही में 4 करोड़ का जो है हटाव बढ़ाव कर दिया गया है, जो नए वोटर है बनाए जा रहे हैं। उसी तरह बंगाल में भी निश्चित तौर पर जहाँ पे मार्जिनल इनकी हार जीत का है, उस जगह पर बाहर के यानी उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा कहीं के भी, पिछले बार भी आपको बिहार के चुनाव में भी आपको याद होगा 4 बसें गई थी, 4 ट्रेनें गई थी वहाँ पर वोट डालने के लिए। तो बंगाल में भी ये घटना घट सकती है। तो आप भी मानते हैं इसको? बिल्कुल मानता हूँ, क्योंकि हमारे जो चुनाव आयुक्त साहब हैं वो निश्चित तौर पर एक पक्षीय बात करते हैं, वो सत्ता के साथ पूर्ण रूप से जुड़े हुए हैं। तो निश्चित तौर पर ममता बनर्जी का जो शक शुबा है, जो उनको शंका है, वो कहीं ना कहीं इनके व्यवहार से पुख्ता होती है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी भी तो अपने लोगों को डरा रही हैं कि अगर इनकी सरकार आ जाएगी तो मांस मछली पर रोक लग जाएगी, आप नॉनवेज नहीं खा सकेंगे। नहीं, इसमें डराना क्या है? ये तो उनकी नीति और उनके सैद्धांतिक विचार जो हैं उसी में है। जब चाहेंगे तो हिंदू मुसलमान, अब हिंदू और मुसलमान का एंगल है ना, जो कि अंडा नहीं खाने, मछली नहीं खाने देंगे, फलाना नहीं करने देंगे, गाय नहीं खाने देंगे। अब गाय कौन सी कटेगी कौन सी नहीं कटेगी यही डिसाइड नहीं कर पाते हैं। कभी कहेंगे कि ये मिथुन गाय है, कभी कहेंगे ये विदेशी गाय है। तो इनको तो ये इनके प्रकारेण जो है समाज को बांट करके वोट बैंक की राजनीति जो इनकी मूल सिद्धांत है उसी पे इनको चलना है। तो ममता बनर्जी ने गलत नहीं कहा है। ममता बनर्जी का कहना सोच एकदम सही और सार्थक है। एक और बयान काफ़ी वायरल हो रहा है कि बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर बंगाल में जो है ममता की फिर से सरकार आती है तो बंगला की जगह उर्दू बोलना पर मजबूर होना पड़ेगा। बंगला जो ज़बान है बड़ी उनके लिए महत्वपूर्ण है। अरे भैया, अभी हमने क्या कहा कि इनका कुल ले दे करके घुमा फिरा करके हिंदू और मुसलमान पर अपने आप को केंद्रित करना है और जनता को उसी स्थान पर ले आकर खड़ा करना है जहां हिंदू और मुसलमान वोट का बंटवारा हो।
समझे, ध्रुवीकरण जिसे कहते हैं, उसी सिद्धांत का ये पालन कर रहे हैं। अगर उर्दू की बात करते हैं तो कौन नहीं उर्दू बोल रहा है? जो हिंदी बोली जाती है, सदियों से हम लोग बोल रहे हैं, उसके अंदर उर्दू फारसी सब जुबान है। तो ये कैसे मान लिया जाए? अब ये या तो हम संस्कृत बोलना शुरू कर दें, तब ये मानेंगे कि उर्दू हमारे यहाँ से हट गई, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। संस्कृत तो हमारे ख्याल से इन्हीं के पार्टी के लोग जो है नहीं बोल पाएंगे। यही बात है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और लेकिन सारे के सारे जो है, अगर एप्स्टीन फाइल बनाई जाएगी, एप्स्टीन फाइल के बाद अगर इंडिया में कोई फाइल बनेगी, तो ये भाजपा के लोगों के जितने भी हैं, मंत्री विधायक से लेकर के तो पार्षद स्तर तक का नेता जो इनका है, इसमें जो है लिप्त पाया जाएगा। तो ऐसा कहना कि जो इस रंग की जो बातें ये कर रहे हैं, हाँ, उर्दू वाला जो बात कर रहे हैं, वो सिर्फ वोट बैंक के लिए ध्रुवीकरण की जो इनकी मंशा और राजनीति होती है, उसी पर अपने चुनाव को घुमा फिरा कर ले आकर खड़ा करना चाहते हैं और वोट बैंक का जो है एक वोट बैंक को बनाना चाहते हैं। एक सवाल ये भी है कि मोदी जी का एक जो है पिछला बयान काफ़ी वायरल हो रहा है बंगाल के हवाले से, कि बंगाल में एक रैली कर रहे थे, 2024 का इलेक्शन था, तो उन्होंने कहा कि भीड़ देखकर लग रहा है कि मेरा जो है पिछला जन्म जो है बंगाल में हुआ था या अगला जन्म बंगाल में होने वाला है। तो अब इसको जोड़कर जो है इस चुनाव में भी भुनाया जा रहा है। अरे भैया, वो जहाँ जाता है वैसा ही शकल धारण कर लेता है, वैसे ही भाषा बोलने लगता है, वैसे ही जनता को जो चारा फेंकता है। मछली को जैसे चारा डाला जाता है ना कि फंस जाए, तो वही चारा डाल रहा है कि हमारा जन्म यहाँ हुआ होगा या आने वाले समय में होगा। तो इस ढंग से वो जनता को फंसाना चाहता है। आपको मैं याद दिला दे रहा हूँ, जब महाराष्ट्र में चुनाव लड़ रहा था तो उसने शिवाजी का चेहरा बना लिया था और शिवाजी की मूर्ति लगी, गिर गई, वो गिर गई। कहीं रविंद्रनाथ टैगोर का चेहरा बना लिया था पिछले चुनाव में, पता चला कि कुछ नहीं होने वाला रविंद्रनाथ टैगोर का चेहरा और शिवाजी का चेहरा लगाने से आप ना शिवाजी बन जाओगे ना रविंद्रनाथ टैगोर बन जाओगे। उनके चरित्र को जब तक कि आत्मसात नहीं करते, तब तक जनता के बीच में वह जो क्या कहते हैं, आपकी पहचान, आपका जो सम्मान नहीं बढ़ सकता। आप भले ही कहो कि अगले जन्म में हम वहाँ पे आए या वो पिछले जन्म में हो सकता है रहे हो, इसको कौन देख रहा है, कौन जान रहा है? और ना ही जनता वहाँ की इस बात को मानेगी। ममता बनर्जी का वहाँ पे जो भी रुतबा है या जो भी उनको सम्मान वहाँ की जनता देती आई है, जो कार्य उन्होंने किए हैं, उसको देखते हुए जनता ममता बनर्जी के पक्ष में ही वोट करेगी। क्या लगता है कि इस बार फिर से जो है ममता बनर्जी सरकार बना पाएंगी या बीजेपी की सरकार बनेगी? बिल्कुल, अगर चुनाव में धांधली नहीं हुई तो निश्चित तौर पर ममता बनर्जी जो है लीड ले रही हैं और उन्हीं की सरकार बनेगी। ममता बनर्जी जी को हराने के लिए पूरा भाजपा तंत्र, प्रशासन, शासन, अभी देख रहे हैं वहाँ के पुलिस अधिकारियों का भी ट्रांसफ़र क्यों किया गया है, जबकि अब वही बात है ना कि चुनाव आयुक्त के माध्यम से उनका ट्रांसफ़र कराया गया। क्यों? क्योंकि आपको डर है कि ममता बनर्जी से आप जीत नहीं रहे हैं, इसलिए आपने वहाँ पे पुलिस प्रशासन का ट्रांसफ़र पोस्टिंग किया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। हम बात कर रहे थे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राकेश चंद्र शर्मा जी से। इनकी बातों से आप कितना सहमत है, अपनी राय ज़रूर कमेंट करें। आप देख रहे थे खोज खबरिया, बनारस से मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।